1972 में सामरा शहर में फ़ोन के कारकुन तारे बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे कि अचानक उन्हें रखाम की एक मुरब्बा शक्ल की तख्ती मिली, जो निकालने के दौरान कुछ टूट फूट का शिकार हुई। इसे बगदाद के कौमी अजायब घर लाया गया, जहां इसकी लेबॉर्ट्री में मुरम्मत की गई। मुरम्मत के बाद इंकशाफ हुआ कि ये एक शमसी घड़ी है। ये तख्ती तकरीबन मुरब्बा शक्ल की है, जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई 76 सेंटीमीटर है। तख्ती के ऊपरी हिस्से में सनात अली बिन ईसा लिखा हुआ है। इस घड़ी की तकसीमात में दिन के 12 घंटे शामिल हैं। बाएं किनारे से सुबह का पहला घंटा शुरू होता है और दोपहर के वक्त छठे घंटे पर पहुंचकर ख़त्म होता है। फिर ज़वाल का आगाज़ होता है और साया बतदरीज बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि असर का वक्त आ जाता है। जब सूरज गुरूब होता है तो दिन का इख्तिताम होता है और इस वक्त घड़ी पर 12 बजते हैं, यानी मगरिब का वक्त। आज भी ये तरीका नमाज के औकात मुकर्रर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सामरा की इस घड़ी की तारीख़ का अंदाज़ा इसके सना अली बिन ईसा से होता है, जो 9वीं सदी ईसवी के वस्त में सामरा में रहता था। लिहाजा ये अपनी नौयत की कदीम तरीन घड़ी है जो इस्लामी दौर की है। कहा जाता है कि एक लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और शदीद बीमारी में मुब्तला थी। इसने अपनी बड़ी बहन, जो खिड़की के पास मौजूद दरख्त को देख रही थी, पूछा, दरख्त पर कितने पत्ते बाकी हैं? बड़ी बहन ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, क्यों पूछ रही हो मेरी जान? बीमार बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे दिन आखिरी पत्ते के गिरने के साथ ख़त्म हो जाएंगे। बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो जब तक वो वक्त नहीं आता, हम अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएंगे और ख़ूबसूरत दिन गुजारेंगे। दिन गुज़रते गए और पत्ते गिरते गए और आखिर में एक पत्ता रह गया। बीमार बच्ची इस पत्ते को देखती रही, ये समझते हुए कि जिस दिन ये पत्ता गिरेगा, बीमारी इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। ख़िज़ां ख़त्म हो गई। इसके बाद सर्दी आई और साल गुज़र गया, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। लड़की अपनी बहन के साथ खुश थी और आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही थी, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। सबसे पहला काम जो इसने किया वो ये था कि इस मौजज़ाती पत्ते को देखने गई, जो नहीं गिरा था। तो इसने देखा कि वो एक प्लास्टिक का पत्ता था, जिसे इसकी बहन ने दरख्त पर बांध दिया था।